13 अप्रैल 2022 का दिन था। उत्तर प्रदेश के जिला पीलीभीत के पुनपुर थाना में एक साधारण सी सुबह थी। फाइलों की खड़खड़ाहट और पुलिस कर्मियों की आवाज के बीच अचानक एक सिपाही अपने वरिष्ठ अधिकारी के कमरे में दाखिल होता है। चेहरे पे थकान, आवाज में कमजोरी और हाथ में छुट्टी का आवेदन। वो बोला, साहब तबीयत बहुत खराब है, 1 महीने की छुट्टी चाहिए। अधिकारी ने उसके चेहरे की हालत देखी और बिना ज्यादा सवाल किए छुट्टी मंजूर कर दी। लेकिन ये छुट्टी बीमारी के लिए नहीं था, बल्कि एक ऐसी शुरुआत के लिए था जो आगे चलकर कई जिंदगियां बर्बाद कर देने वाली थी। वो सिपाही सीधे बागपत में अपने घर पहुंचता है छुट्टी लेकर, क्योंकि 24 अप्रैल 2022 को उसकी शादी तय थी। परिवार में खुशी का माहौल था, तैयारी जोर शोर से चल रही थी और इसी बीच उसकी शादी की खबर किसी तरह पीलीभीत तक पहुंच जाती है, यानी कि उसी थाने में जहां से उसने वो छुट्टी ली थी। और फिर ये खबर इस थाने से होते हुए पहुंचती है उस महिला सिपाही तक जिससे वो पहले दोस्ती, फिर प्यार और फिर भरोसे का रिश्ता बना चुका था। अब ये खबर जैसे ही महिला सिपाही के पास पहुंचती है, वो सुनकर इसे टूट जाती है। वो 22 अप्रैल को थाने पहुंची और अधिकारियों से कहा, साहब उसने दोस्ती की, प्यार किया, भरोसा दिया कि मुझसे शादी करेगा, लेकिन अब किसी और से शादी कर रहा है। मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए, भावनाओं से खेला और क्या क्या नहीं किया। आप कृपया शादी को रुकवा दीजिए। थाने में उसकी शिकायत दर्ज हो गई, मामला अखबारों में हेडलाइन बन गया और ये खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। उधर दूसरी तरफ उस पुरुष सिपाही की शादी जो थी, भले ही वो रुक नहीं पाई, लेकिन उसकी जिंदगी अव्यवस्थित जरूर हो गई। जांच, कोर्ट, बयान, आरोप सब उसकी दुनिया को हिलाने लगे थे। और फिर कुछ समय बाद दोनों का ट्रांसफर अलग अलग जिलों में कर दिया जाता है ताकि विवाद जो है वो शांत हो सके। अब यहाँ पे ये कहानी तो शांत जरूर हो जाती है, लेकिन इसके बाद आगे जो होने वाला था वो उससे कहीं ज्यादा डरावना होने वाला था। अब ये महिला सिपाही जिसका नाम मीनाक्षी शर्मा था, नई पोस्टिंग पर पहुंचती है, लेकिन यहाँ उसकी जिंदगी एक अजीब मोड़ लेने वाली थी। यहाँ उसकी मुलाकात एक इंस्पेक्टर से होती है, अरुण कुमार राय से। अब यहाँ तारीख थी 14 मार्च 2024, जब मीनाक्षी का यहाँ ट्रांसफर होता है और 5 जुलाई 2024 को इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय भी यहीं पर पोस्टेड कर दिए जाते हैं। 7 महीने तक दोनों एक ही परिसर में रहते हैं। अब वक्त के साथ चारों ओर चर्चा ये थी कि दोनों की दोस्ती असामान्य रूप से गहरी होती जा रही है। कोई नहीं जानता था कि ये दोस्ती किस हद तक जा चुकी है, लेकिन पुलिस लाइन और थानों में अफवाह अक्सर हवा जैसी चलती रही। धीरे धीरे बातें इतनी फैल गई कि दोनों का ट्रांसफर अलग अलग कर दिया गया। 22 फरवरी 2025 को अरुण राय को उरई से होते हुए कुठौंड थाना क्षेत्र का प्रभारी बना दिया गया और 28 फरवरी को मीनाक्षी को यूपी के एक यूनिट में भेज दिया जाता है। ट्रांसफर हो गया, लेकिन विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। बताया गया कि मीनाक्षी अक्सर इंस्पेक्टर के सरकारी क्वार्टर पर पहुंच जाती थी, धमकाती थी, झगड़ती थी और उसके बाद यह भी कहा जाता है कि इंस्पेक्टर उसे देखकर घबराने लगते थे। मीडिया की रिपोर्टिंग के अनुसार उनके बीच कुछ आपत्तिजनक फोटो और वीडियो होने की भी चर्चाएं फैल रही थी, जिसके आधार पर कथित रूप से ब्लैकमेलिंग किए जाने की बात उठने लगती है। यह भी चर्चा में रहा कि महिला सिपाही 25 लाख रुपए की मांग कर रही थी और धमकी देती थी कि अगर पैसे नहीं दिए तो फोटो वीडियो वायरल कर दिए जाएंगे। साथ ही इस तनाव के बीच वो कई दिनों से ड्यूटी पर भी नहीं पहुंच रही थी। अफवाहें यहाँ पर तेज थी और इसी तनाव के साये में आया 5 दिसंबर 2025 की वो काली रात। रात के ठीक 9:17 पर कुठौंड थाना परिसर के सरकारी क्वार्टर में एक गोली चलने की आवाज गूंज उठी। वो आवाज शांत रात को चिरती हुई बाहर आई और वहां मौजूद पुलिसकर्मी तुरंत चौकन्ना हो गए। कोई दौड़ता हुआ उस क्वार्टर की तरफ भागा तो कोई वायरलेस पर सूचना देने लगा। थोड़ी ही देर में एक कमरे में दिखती है एक लड़की, ट्रैक सूट पहने हुए, पीठ पर बैग, चेहरा ढका हुआ, सिर पर कैप। वो तेजी से भागते हुए कहती है, साहब ने गोली मार ली है खुद को, और इतना कहकर वो वहां से निकल जाती है। पुलिस जब कमरे में पहुंचती है तो दृश्य बहुत भयानक था। इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय मच्छरदानी के भीतर चारपाई पर खून से लथपथ पड़े हुए थे और सर्विस रिवॉल्वर उनके पेट पर रखी हुई थी। उन्हें तुरंत अस्पताल लेके जाया जाता है, लेकिन डॉक्टरों ने कहा बहुत देर हो गई है,
क्योंकि गोली सिर में लगी थी, इसलिए उन्हें बचाया नहीं जा सका। अब जैसे ही ये खबर बाहर आई, पूरा जिला हिल जाता है। सोशल मीडिया, लोकल अखबार, हर जगह बस एक ही चर्चा, क्या ये आत्महत्या थी या फिर हत्या? और अगर हत्या थी तो किसने की? सबकी निगाहें एक ही नाम पर यहाँ पे टिकी हुई थी और वो नाम था मीनाक्षी शर्मा। वो पिछले 10 दिनों से ड्यूटी पर भी नहीं पहुंची थी और आखिरी बार वही इंस्पेक्टर के कमरे से निकलती हुई कैमरे में दिखी हुई थी। अब पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी है और मौका देखकर उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। 3 मोबाइल फोन, 4 सिम कार्ड सब जब्त कर लिए जाते हैं। उसके कॉल रिकॉर्ड, चैट, वीडियो सबकी जांच शुरू हो गई है। वहीं दूसरी ओर इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय के परिवार में उसका बेटा, जो कोटा में नीट की तैयारी कर रहा था, उसे जब पिता के गुजरने की खबर मिली तो वो जैसे पत्थर बन गया। रोता हुआ वो अस्पताल पहुंचा, लेकिन वो सिर्फ वहां पर ये सब देखकर मौन था। अरुण कुमार राय ने 1998 में सिपाही पद से नौकरी शुरू की थी और मेहनत, ईमानदारी और अच्छे व्यवहार के कारण 2012 में वो सब इंस्पेक्टर बने और फिर 2022 में सीधा इंस्पेक्टर पद पर प्रमोशन मिला था उनको। लेकिन हजार संघर्षों के बाद हासिल हुए इस मंजिल को उसने एक ही रात में खो दिया। अब यहाँ पे जांच शुरू हुई तो उधर मीनाक्षी के पुराने रिकॉर्ड भी सामने आने लगे। पहली पोस्टिंग 2009 में पीलीभीत में थी, जहां एक और सिपाही के साथ नजदीकियां बढ़ी थी उसकी। संबंध बने, साथ रहने की बातें सामने आई और फिर जब उस सिपाही ने शादी कर ली तो उसने थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करवाई। इसी विवाद को शांत करने के लिए उसका ट्रांसफर जालौन कर दिया गया था। यानी विवादों का इतिहास पहले से ही मौजूद था, पर इस बार मामला सिर्फ विवाद का नहीं था, एक इंस्पेक्टर की मौत का था। पुलिस अब यहाँ पे हर एंगल से जांच कर रही है कि क्या इंस्पेक्टर ने खुद गोली चलाई थी या महिला सिपाही से उसका झगड़ा हुआ था, या कोई तीसरा व्यक्ति कमरे में आया हुआ था, या फिर ब्लैकमेलिंग का यहाँ पर दबाव था, या कोई ऐसा राज था जिसे लेकर उसमें तनाव इतने सारे थे कि शायद उसने खुद को खत्म करना ही उचित समझा। पुलिस अब तकनीकी जांच, डिजिटल फॉरेंसिक, कॉल रिकॉर्ड, सीसीटीवी टाइमलाइन, हर हिस्से को बारीकी से खंगाल रही है। लेकिन एक बात साफ है, एक आदमी अपनी नौकरी, सम्मान, परिवार और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबता गया और अंत में इस घटना ने कई जिंदगियां बिखेर दी। अरुण राय की मौत से उनका परिवार टूट जाता है और मीनाक्षी के खिलाफ केस इस कदर गंभीर है कि संभव है कि उसकी बाकी जिंदगी सलाखों के पीछे ही बीते। ये सिर्फ एक घटना नहीं, ये एक सीख भी है कि रिश्तों में लालच, दबाव, भावनाओं का खेल और निजी जीवन में बरती गई गलतियां कभी कभी ऐसे मोड़ पर पहुंचा देती है जो पीछे सिर्फ दर्द छोड़ जाती है। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी को दोषी ठहराना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। ये घटना हमें याद दिलाती है कि एक गलत रिश्ता, एक गलत फैसला और एक गलत कदम किसी की पूरी दुनिया तबाह कर सकता है, हिला सकता है। अब सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।